और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कुलगाम में। तो देखिए कुलगाम में किस तरह से सेना ऑपरेशन चला रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, इसकी जानकारी मिली है, जिसके बाद ये डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कुलगाम का ये इलाका है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना और बाकी तमाम फोर्सेस डोर टू डोर ऑपरेशन चला रही हैं, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कोई और स्पेसिफिक इनपुट इस इलाके को लेकर मिला है, कुलगाम का खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए कुलगाम का ये गुदर इलाका है और गुदर इलाके की ये नई बस्ती है, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में आपको सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर दिखाई देंगी। सीआरपी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ ही सेना की कई टुकड़ियां यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल जानकारी मिली कि 2 से 3 मिलिटेंट यहां छुपे हो सकते हैं और उसी को लेकर यहां पर तुरंत घेराबंदी की गई है। ठीक सामने ये नई बस्ती है गुदर इलाके में और ये देखिए बाएं और दाएं तरफ आपको यहाँ पर घना जंगल दिखाई देगा और इस पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और उसके बाद से लगातार अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो जानकारी मिली है वो कितनी पुख्ता है। अंदर बाकायदा डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग अंदर संदिग्ध हैं या फिर जिन लोगों के आतंकियों के साथ मिली भगत या उनकी मदद करने का शक हो सकता है, उन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए इस वक्त आपको सीआरपी के जवान ठीक सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ के बाद अब मीडिया की एंट्री पूरे तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि अंदर अभी भी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो मौजूद है और लगातार अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं एक बार फिर चाहूंगा कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाइए। देखिए ठीक सामने ये नई बस्ती है और मेरे दाएं तरफ और ठीक बाएं तरफ ये देखिए घना जंगल यहां पर है। तो ऐसे में आशंका है कि हो सकता है जानकारी मिलने के बाद वो फरार होने की कोशिश करें। तो ऐसे में इस पूरे इलाके की यहां पर घेराबंदी कर दी गई है और लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी जितेंद्र, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में आतंकी ठिकाना होने की जानकारी मिली है। ये पता लगा है कि यहां पर आतंकी ठिकाना है और मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए ये है वो हथियार जो बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हथियार और बारूद बरामद किए गए हैं। ये इलाका माछिल सेक्टर में है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तमाम हथियार तो बरामद किए ही गए हैं, लेकिन इसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। यानी फुल एक्शन मोड में इस वक्त तमाम फोर्सेस हैं। अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत माछिल सेक्टर में ये तमाम हथियार बरामद किए गए हैं। इस मौके से गोला बारूद बरामद होने के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं। इरफान, तमाम फोर्सेस फुल एक्शन मोड में हैं। बड़ी संख्या में जो ये हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, इसके क्या संकेत हैं और इसके आसपास के इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, क्या जानकारी है आतंकवादियों के इस अड्डे से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल, पहलगाम हमले के बाद बैक टू बैक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई मुठभेड़ें देखने को मिल रही हैं, सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं। कुलगाम में भी एक आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया और आज भारतीय सेना की तरफ से मच्छिल एरिया, जो नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां बड़ा जखीरा जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन का रिकवर किया गया, जिसमें 5 AK सीरीज राइफल्स, पिस्टल्स, AK एम्युनिशन को भी रिकवर किया गया। और ये ऑपरेशन जो है एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने चलाया था और वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये पहलगाम हमले के बाद बैक टू बैक इस तरह सुरक्षा बलों ने कमान संभालते हुए एक तरफ OGW नेटवर्क को बस्ट करने का प्रयास शुरू किया है, दूसरी तरफ जो आतंकी सक्रिय है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर स्थानीय, उनके घरों को भी जो है ध्वस्त कर दिया है। करीबन 7 ऐसे मकान हैं जिन्हें कल से ध्वस्त कर दिया गया। कई फ्रंट पर इस वक्त एक्शन जारी है। इरफान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में लेकिन एक बार फिर से आतंकी खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी खतरा बरकरार है, उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। लश्कर मॉड्यूल से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लश्कर मॉडल फिर से हमले की तैयारी में है, टारगेट किलिंग की तैयारी में है दरअसल लश्कर मॉड्यूल। तो इससे सचेत रहने के लिए कहा गया है। तमाम एजेंसीज और फोर्सेस को इसको लेकर
सचेत किया गया है, ये जारी किया गया है। अहम जानकारी ये बताई गई है कि किस तरह से एक बार फिर से इसी तरह का टारगेट किया जा सकता है, टारगेटेड किलिंग की जा सकती है और उसकी तैयारी में है लश्कर का मॉड्यूल, ये बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दक्षिण कश्मीर से है। दक्षिण कश्मीर मॉड्यूल के निशाने पर हैं टूरिस्ट, आतंकियों के निशाने पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है चौतरफा तौर पर, लेकिन दक्षिण कश्मीर में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें खास तौर पर और ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा एजेंसीज को और सचेत रहने के लिए कहा गया है। जहां पर टूरिस्ट जाते हैं उन जगहों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। इस बीच कश्मीर में क्या एक बार फिर से नापाक साजिश की तैयारी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। पहलगाम के बाद एक और आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। टारगेट किलिंग के साथ बड़े आतंकी हमले की साजिश है। लश्कर के खतरनाक मॉड्यूल की हमला करने की साजिश है। ये कहा जा रहा है कि लश्कर का मॉड्यूल है ये जो एक्टिव है। लश्कर के दक्षिणी कश्मीर मॉड्यूल के निशाने पर हैं कश्मीर के वो टूरिस्ट प्लेस जहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी भी ये कहा जा रहा है एक और अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको लेकर। किस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा रहा है और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है? जो अलर्ट है उसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस अलर्ट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं सब जगह का सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है। हर जगह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और खास तौर पर जो पिकनिक स्पॉट हैं, चाहे वो ऊंची पहाड़ी पर हो या फिर वैली के अंदर हो, उन तमाम जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती को दोगुना कर दिया गया है। हर जगह सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी गई है। साथ ही ड्रोन से ड्रोन के जरिए मदद ली जा रही है। पूरी वैली के ऊपर नजर रखी जा रही है। साथ ही पहाड़ी के दूसरी तरफ जो जंगल के इलाके हैं वहां भी ड्रोन की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त हम कुलगाम इलाके में मौजूद हैं। यहाँ भी आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से बाकायदा यहां पर भी जैसे ही जानकारी मिली कुछ टेररिस्ट के छुपे होने की, उसके तुरंत बाद यहां पर फोर्सेस आपको एक्टिव दिखाई देंगी, एक्शन मोड में दिखाई देंगी और पूरे इस इलाके की घेराबंदी यहां पर कर ली गई है। ये देखिए ठीक सामने सीआरपी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान आपको दिखाई देंगे। भारी सुरक्षा बंदोबस्त इस वक्त यहां पर मौजूद है और इसके अलावा डोर टू डोर सर्च के साथ साथ जो जंगल का इलाका है उसे भी कॉर्डन करके पूरे तरीके से वहां पर भी सर्च किया जा रहा है। अभी तमाम इक्विपमेंट लेकर जो सेना के तमाम जवान है वो अंदर की तरफ गए और ये देखिए ठीक सामने भी मैं आपको चाहूंगा दिखाना, ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर तैनात है और जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें यहां पर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद गांव के अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन, ये गुदर इलाका है कुलगाम का, नई बस्ती है और यहां पर इस वक्त ये लाइव ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर इस वक्त चल रहा है। जी लाइव ऑपरेशन है जहां पर वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष की टीम, TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा, वहीं से वो हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस तरह के ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। हर सेक्टर में, हर इलाके में इस तरह से अलग अलग जगह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं पर आतंकियों से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है, कहीं पर ये पता लग रहा है कि यहाँ पर आतंकी हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी एक्शन है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच पहलगाम में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के स्पेशल कमांडो भी ऑपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। हाईटेक हथियारों से लैस हैं ये स्पेशल कमांडो। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, खासतौर पर पहलगाम और उसके आसपास के इलाके में। पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर पहलगाम का इलाका जहां पर आतंकियों ने बड़ा आतंकी हमला किया था, उस इलाके में खासतौर पर स्पेशल जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं और वो यहां पर एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में अलग अलग स्तर पर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल लगातार काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं कई जगहों में सर्च ऑपरेशंस को तेज किया गया है। OGW नेटवर्क्स पर लगातार प्रहार है। कई ऐसे सस्पेक्टेड आतंकी है जिनके घरों पर लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय हम पहलगाम में मौजूद है और हम एक ऐसी जगह पर आपको जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज का यहाँ पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि इस समय पहलगाम के इलाके में लगातार तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। ये इलाका बहुत हसास है क्योंकि आसपास जंगल और ऊंची पहाड़ियां हैं और आतंकियों ने भी इसी तरह के टेररिस्ट को
बाईसरन इलाके में चुना क्योंकि वहां पर उस समय खाली पर्यटक मौजूद थे। ये पोजीशन है और ये दिन रात लगातार सुरक्षा बल इसी तरह की चौकसी बनाए हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसका भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें सरहद से तो लगातार आती रहती हैं, हाई अलर्ट किस तरह का रहता है और चौकसी किस तरह की रहती है, लेकिन इन रिहायशी इलाकों में जो घने इलाके हैं, जहां से एक गांव से दूसरे गांव तक आतंकी मूवमेंट कर सकता है, वहां पर सुरक्षा बलों की चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां कोई फेंस नहीं होता, यहां कोई दायरा नहीं होता, यहां कहीं भी आतंकी का मूवमेंट हो सकता है। इसलिए यहां पर हमारे देश के जवानों का, वीर सपूतों का जिम्मेदारियां और काम बढ़ जाता है। ये देखिए कितने पेड़ पौधे और कितना घना ये इलाका है, और ये पूरा इलाका जो पहलगाम का है पहाड़ियों और जंगलों से भरा हुआ है, और इन्हीं का सहारा लेते हुए आतंकी एक जगह से दूसरी जगह घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं और उसके बाद वो कोई आतंकी वारदात अंजाम देते हैं। आप इस स्पेशल ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे थे। इस तरह का स्पेशल ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चलाया जा रहा है। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि कितने आतंकी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के इलाके में। कश्मीर घाटी में आतंकियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। 14 लोकल आतंकी बताया जा रहा है, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। 7 घर गिरा दिए गए हैं अभी तक, जिनके बारे में ये जानकारी थी कि वो इस आतंकी साजिश में शामिल थे या वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। इसके अलावा भी और तमाम आतंकियों की लिस्ट जारी कर उनके सफाई का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर में लश्कर और जैश के आतंकी मौजूद हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी आतंकवादियों के साथ लोकल आतंकी भी शामिल हैं। शोपियां में सबसे ज्यादा 5 आतंकी सक्रिय हैं। तो देखिए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं और उनके साथ लोकल आतंकी मौजूद हैं। शोपियां में 5 आतंकी हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन आतंकियों के अंत का आरंभ हो चुका है। कहां कितने आतंकी हैं देखिए, सोपोर में लश्कर का 1 आतंकी मौजूद है। अवंतीपुरा में जैश का 1 आतंकी मौजूद है। पुलवामा में लश्कर और जैश के 2 आतंकी मौजूद हैं। शोपियां में 1 हिजबुल का आतंकी है और 4 लश्कर के आतंकी मौजूद हैं। अनंतनाग और हिजबुल के 2 आतंकी हैं। कुलगाम में लश्कर का 1 आतंकी मौजूद है। तो देखिए किस तरह से पूरी लिस्ट तैयार है और अब इनके सफाई का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आपको ये दिखाते हैं कि वो 14 नाम भारतीय सेना की हिट लिस्ट में हैं। सेना ने इन आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये सभी आतंकी, मैं आपको मेरे पीछे दिखा रही हूँ ये लिस्ट, ये सभी आतंकी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं और इनके बारे में जानकारी है भारतीय सेना के पास, और इसी के तहत बहुत टारगेटेड ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए किस तरह से आदिल रहमान, इसके अलावा आसिफ शेख, एहसान अहमद शेख भी मौजूद है। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, एहसान अहमद शेख, इसके अलावा हारिस नाजिर ये यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा आमिर नाजिर मौजूद है। इसके अलावा यावर अहमद भट्ट भी एक आतंकवादी है जो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगला नाम है आसिफ अहमद खांडे का, वो इस लिस्ट में शामिल है। नासिर अहमद इस लिस्ट में मौजूद है, और इसके अलावा शाहिद अहमद भी है। इसके अलावा आमिर अहमद डार भी इस सूची में है। ये 14 आतंकी हैं। अदनान सैफी इस सूची में मौजूद है। जुबैर अहमद ये आतंकी है। हारून राशिद एक आतंकी है। इसके अलावा जाकिर अहमद भी इस सूची में शामिल है, और इनको लेकर अब एक्शन में है भारतीय सेना। चीन ने पाकिस्तान को लेकिन इस बीच PL-15 मिसाइल भेजी है। PL-15 लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। 100 से ज्यादा PL-15 मिसाइल भेजी गई हैं। PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान के लिए चीन मदद पहुंचा रहा है, लेकिन ये मदद क्या पाकिस्तान के किसी काम आएगी? ये वो PL-15 मिसाइल है जो भेजी गई है। 200 किलोमीटर की रेंज है इस PL-15 मिसाइल की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को चीन बचा लेगा? किस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे तो आया है, लेकिन क्या ये मदद पाकिस्तान को बचा सकती है, वो बड़ा सवाल है। पाकिस्तान को चीन भी नहीं बचा पाएगा, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये जान लीजिए। खतरा मंडराते ही पाकिस्तान चीन के दर पर दौड़ा है मदद मांगने के लिए।
पाकिस्तान ने चीन से मिसाइल देने की गुहार की थी। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सौंपी है। 100 से ज्यादा PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को मिली हैं। चीन की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। चीन से मिले J-17 फाइटर जेट में PL-15 मिसाइल को तैनात किया जाता है। PL-12 मिसाइल की जगह PL-15 अब लगाई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की सख्ती से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बौखला गया है। एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है आसिम मुनीर। मुनीर ने एक बार फिर ये कहा है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, मुसलमान और हिंदू दो राष्ट्र हैं। भारत के एक्शन पर आसिम मुनीर ने कहा है कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आसिम मुनीर को सता रहा है हार का डर। मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित किया है। मुनीर का परिवार विदेश रवाना हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। यानी पाकिस्तानियों की जान की अहमियत नहीं है, अपने परिवार को बचाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष। आसिम मुनीर का परिवार को कहां ले जाया गया है ये अभी जानना जरूरी है। आसिम मुनीर को हार का अंदाजा है। मुनीर ने अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया है। निजी प्लेन से मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेजा है। कुछ सदस्य प्लेन से ब्रिटेन भेजे गए हैं, कुछ सदस्यों को अमेरिका के न्यू जर्सी भेजा गया है। ये पूरी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आई है। इसके मायने क्या हैं, लेकिन वो जानना जरूरी है। भारत से टकराव की सूरत में हार का डर सता रहा है पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को। जंग हारे तो परिवार की सुरक्षा खतरा में होगी। मुनीर को आंतरिक खतरे का भी डर है, यानी सिर्फ भारत से ही नहीं लेकिन आंतरिक खतरे का डर भी आसिम मुनीर को सता रहा है। और इस वजह से आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश की और जिसके तहत उसने अपने परिवार को निजी विमान से विदेश भेज दिया है। POK, जहां आतंकी कैंपों में छिपे आतंकियों और उन्हें ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के सिर पर काल मंडरा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना बुरी तरह डरी हुई है क्योंकि अब किसी भी वक्त भारतीय सेना का ऑपरेशन POK शुरू हो सकता है। पहलगाम हिंसा के बाद आतंकी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारत POK में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर सकता है। आतंकियों की फैक्ट्री बने POK पर मिलिट्री एक्शन जरूरी क्यों है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश की तीनों सेनाएं एक्टिव हो चुकी हैं। राफेल के साथ एयरफोर्स की ड्रिल हो रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। आतंक का समूल नाश करने के लिए जम्मू कश्मीर में 3 लेयर ऑपरेशन त्रिकोण शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर प्रहार की तैयारी पूरी हो गई है।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पीओके के आतंकी कैंपों में खलबली मची है। पाकिस्तान की सेना भारत के कहर से आतंकियों की जान बचाने की नाकाम कोशिश में जुटी है। आतंकियों के साथ मुनीर सेना की मिली भगत के सबूत सामने आ गए हैं। पहलगाम के बाद देश के उबलते क्रोध को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना पीओके में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर सकती है, क्योंकि ऑपरेशन पीओके का यही समय है। एलओसी पर रात भर फायरिंग हुई। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अलर्ट मोड में आ गई हैं। बड़े एक्शन से पहले उत्तर भारत के एक इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के आधे टुकड़े पीओके को पाकिस्तान से छीन लिया जाए। ये एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पीओके आतंक का गढ़ है। सारे आतंकी लॉन्च पैड पीओके में है। पीओके के एक एक आतंकी लॉन्च पैड की पूरी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों और सेना को मिल चुकी है। पीओके में आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग और 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, उनका पक्का पता क्या है, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले पीओके में पाकिस्तान की सेना की आतंकी साजिश का सबूत देख लीजिए। ये तस्वीर पीओके में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी के पास की है। इसमें पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में घुसपैठ से पहले रेकी करना सिखा रही है। ये सबूत है किस तरीके से पीओके में आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास ही रेकी करते हैं। अब पीओके में आतंकियों के 37 लॉन्च पैड में से 20 लॉन्च पैड कहां हैं, ये सुनिए। पीओके के दुदनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मनस्ताय, देवलियान, घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलन सुलामी, बाग, अलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, रावला बंदरगाह, डुंगी, तत्तापानी, हाजीरा, सेंसा, कोटली, निकल, पलानी और बरला इलाकों में आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। यानी पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देकर इन इलाकों से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में रहती है। ये इलाके दुर्गम हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसियों को पाक सेना की मिली भगत के पक्के सबूत मिल गए हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान की सेना को पहलगाम हमले की पहले से खबर थी। पाकिस्तान की सेना कई दिनों से इसकी तैयारी में जुटी थी।
आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना लंबे अरसे से कश्मीर में घुसपैठ करवाने और पहलगाम जैसा आतंकी हमला करवाने की फिराक में थी। पाकिस्तान की सेना ने इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की क्रॉस बॉर्डर रेड या सर्जिकल स्ट्राइक के डर से अपनी QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम में शामिल सैनिकों को खास ट्रेनिंग भी दी थी। ये ट्रेनिंग POK में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में की गई थी। इसी कैंप में पाकिस्तान की सेना की SSG टीम ने आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी थी। POK में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की फॉरवर्ड टुकड़ियों को तेज मोबिलाइजेशन की भी ट्रेनिंग मिली थी। पहलगाम हमले के ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने POK के आसपास अपने बंकरों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने एयर डिफेंस को लेकर भी प्रैक्टिस की थी। पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले POK में रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास के आतंकियों का सम्मेलन भी हुआ था। POK में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहादी-इस्लाम, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन और ऐसे ही 15 आतंकी संगठनों ने POK में बड़ा गठजोड़ किया था और ये सब पाकिस्तान की सेना की देखरेख में हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, फायरिंग की आ रही है आवाज। मुठभेड़ जारी है, बताया जा रहा है कि एनकाउंटर जारी है। कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, फायरिंग की आवाज आ रही है। कुलगाम में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। यहां पर अब ये जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ शुरू हो गई है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। फायरिंग की आवाज भी आ रही है। कुलगाम की तस्वीरें भी हमने आपको कुछ समय पहले अभी दिखाई थी, जहां जम्मू कश्मीर में कुलगाम के इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही थी। यहीं पर अब मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर शुरू हो गया। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, आप हमें दिखा रहे थे कैसे लाइव एक्शन जारी है, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या मुठभेड़ शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को कि 2 से 3 आतंकी एक गुदर इलाका है उसकी नई बस्ती कुलगाम में मौजूद हो सकते, तो लिहाजा तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त सेना यहाँ पर मौजूद है, CRP की कई टीम यहाँ पर मौजूद है, साथ ही JNK पुलिस मौजूद है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है डोर टू डोर। इसके अलावा दोनों तरफ जंगल का रास्ता है, तो लिहाजा जंगल को भी पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जहां तक सेना जा सकती है वहां तक पूरा सर्च ऑपरेशन तमाम इक्विपमेंट के साथ इस वक्त किया जा रहा है। ड्रोन की यहाँ पर मदद ली जा रही है और इसके अलावा सेना यहाँ पर लगातार पर्सनली सबको चेक भी कर रही है। जी, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या जानकारी मिल रही है? क्या कहीं पर एनकाउंटर हुआ है आतंकवादियों के साथ सेना का? जी, फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक अभी तक कोई कांटेक्ट आतंकियों से सेना का नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि खबर उनको मिली है और खबर पुख्ता है कि 2 से 3 संदिग्ध यहाँ पर छिपे हो सकते हैं। तो उसी को लेकर लगातार जो सेना है वो एक्शन मोड में है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। जी जितेंद्र, आप वहीं पर मौजूद हैं। आपने दिखाया था कुछ समय पहले तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि कैसे गांव से लोगों को बाहर निकाला गया और फिर इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है।